हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट की अंतिम तैयारी देखेंगे। यानी कि अंतिम तैयारी वाली जो स्पेशल क्लासेस चल रही है, स्पेशल क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो कहीं ना कहीं जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आंसर हैं और उनमें से जो आपके रिपीट होने के चांसेस हैं या फिर बार बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो उन्हें देखेंगे और उन क्वेश्चनों से आपको क्या मिलेगा, एक बेहतर तैयारी करने का एक मौका मिलेगा। और इन क्वेश्चनों से यानी कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी तैयारी और अच्छे नंबर पाने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको हर बार आपको लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं, या फिर आप किसी भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, या आपको घूम फिर कर आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं, दो तरह से कर रहे हैं। यानी कि आपको दो वीडियो मिल रही होंगी, एक पेपर के हिसाब से यानी कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से मिल रहे हैं और एक चैप्टर वाइज मिल रही है। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का यानी क्लास है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। और जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो उसे मेगा महामैराथन वाली क्लासेस और प्रीवियस ईयर और ये जो दो क्लासेस हैं, यानी मैक्सिमम 4 क्लासेस आपके सामने आ रही हैं, तो चारों की चारों चीज़ें आपको देख के जानी है, जिससे आपको क्या है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपको एक नेट का प्रमाण पत्र यानी कि आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो। तो चलिए आज का पेपर देखते हैं। यानी कि आज के हम कौन सा पेपर देखेंगे, आज हम देखेंगे दिसंबर 2019 का। यानी कि दिसंबर 2019 में से क्या इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांसेस होते हैं और कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं आज का क्या है, दिसंबर 2019 में। तो सबसे पहला आपका आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ZBB, यानी कि ZBB। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है PPBS। तो ये आपको मैंने करवाए थे। यानी कि PPBS क्या है, प्लानिंग, लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम। ठीक है, और ZBD क्या है, यानी कि ZBB भी क्या है, जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, अब जीरो बेस्ड बजट क्या है, बजट बनाने की एक विधि है जिसमें सभी खर्चों को प्रत्येक वर्ष यानी नई अवधि के लिए उचित और उसके लिए अनुमोदित किया जाता है। और ये क्या है, 1970 के दशक में कहीं ना कहीं, लिख लीजिए, 1900 आपसे पूछा जाए कभी भी तो ये आया कब, 1970 में। लाने वाले कौन थे, पीटर पायर द्वारा विकसित हुआ था। और शून्य आधारित बजट, प्रत्येक बजट का एक तरह से जब आपका कर देते पूरे बजट को क्या कर देते हो, शून्य कर देते हो, तब आपका शून्य आधारित बजट आता है। और फिर आता है PPBS। PPBS क्या है, प्लानिंग, कहीं ना कहीं ये क्या है, इसके कार्यालय का उद्देश्य और प्रमाण को मापने की पहचान पर बल दिया जाता है। और PPBS एक प्रमुख कार्यक्रम को प्राथमिकताओं और रणनीतियों की स्थापना कर, संसाधनों की और जटिलता को पहचान कर, लागत को, यानी सारी चीज़ों को प्लानिंग करके, जैसे आप क्या करते हो किसी भी चीज़ को, यानी कि आपने कहीं कुछ सामान लेने के लिए गए या फिर आप अपने घर की शॉपिंग के लिए कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लानिंग करोगे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग करोगे, यानी कि सारी चीज़ों को लेके फिर बजट को यूज़ करोगे। तो वही क्या है, आपका एक तरह से यहाँ पर भी लाइब्रेरी साइंस में प्लानिंग, आपका प्लानिंग बजट के तौर पर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज़ ए ब्लॉग ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, यानी इसका आंसर क्या होगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आती है, 2-4 फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा फेमस फुल फॉर्म में से हैं,
जैसे कि आपको मैंने बताई थी IAS LIS ओ LIC सॉरी। IAS मतलब जब आप क्या हो, अगर आप IAS बन जाते हो तो अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए क्या कराओगे, सबसे पहले LIC या फिर इस तरह की जो प्लान करवाओगे। इसमें क्या है फुल फॉर्म, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल, यानी स्पेशल आदमी तो बनता है IAS, स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता लगी और सबसे ज़्यादा बार आपसे पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है, यानी कि ये इसके बाद आपका आ जाता है NIS CAIR केयर। ठीक है, NIS केयर में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी फुल फॉर्म एक पूछी जाती है इनफ्लिब नेट, और ये आपको बताया था इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इसका एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आपसे आजकल ये फुल फॉर्म की जगह पूछा क्या जा रहा है, ये है कहाँ पर, ये आपका है गुजरात के गांधीनगर में। क्या है, गुजरात के गांधी नगर में। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, गुजरात के गांधीनगर में है। और ये क्या है, आया कब, ये आया था आपका मार्च मार्च 1991 में IUCAA के तहत एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, और यह जून 1996 को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बन गया। क्या बन गया, अगर आपसे पूछा जाए 1996 में एक स्वतंत्र व अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बन गया। ठीक है, विश्वविद्यालय केंद्र बन गया। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कहीं ना कहीं आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कि आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और कहीं ना कहीं आपको कौन सा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर, यानी कि पूछा जा सकता है आपसे कि जो RRLF यानी कि RRLF में, यानी कि RRLF में वित्तीय सहायता सम्मेलन योजना के अंतर्गत सहायताओं और RRLF तथा विकसित राज्यों के बीच में सम्मिलित जो आधार हैं वो क्या, रेशियो क्या है, यानी कि लिखिए से RRLF वित्तीय सहायता सम्मिलित योजना के अंतर्गत सहायता को RRLF तथा विकसित राज्यों के बीच सम्मेलन आधार पर 50-50 के अनुपात में बांटा है। अब ये बांटे गए हैं, उसके हिसाब से मैं सारे के सारे लिखवा देता हूँ। यानी कि पहला आपका पॉइंट आ जाएगा विकसित राज्य में
50-50। दूसरा क्या है, विकसित शील और पिछड़ने वाले राज्य को 60-40। ठीक है। फिर आपका आ जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या है, को 90-10 के अनुपात में बांटा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। एक आपकी फुल फॉर्म आजकल आपको देखने के लिए मिल रही है, UBCIM। ठीक है। UBCIM यानी कि CIM, तो ये क्या है, यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क्स। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके मुख्य कार्यक्रम कौन सा है, इसका मुख्य कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा क्या, यूनेस्को। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि इसके द्वारा, यानी कि इसका मुख्य कार्यक्रम जो है यूनेस्को के द्वारा आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेटवर्क वाले क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं मैंने आपको कल बता दिया था कि इसमें नेटवर्क वाला, यानी कि जो क्वेश्चन आपका इसमें और इसमें पहले वाले में रिपीट हो रहा है, तो आपको अब आपसे पूछा जा सकता है पेटेंट, यानी कि लिखिए क्वेश्चन एक, पेटेंट सूची ना प्रणाली कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर है नागपुर। ठीक है। आपको कॉपीराइट, पेटेंट और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। और फिर आपका आ जाता है इंडा। ठीक है। ये किससे संबंधित है, ये आपके आ जाएगा एन इंडेक्सिंग टू इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल लिटरेचर। ठीक है। ये आपका इसके तहत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो गए। ये कहीं ना कहीं आपका देखो, अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी डिसर्टेशन कहाँ पर मिलती है, या फिर रिसर्च पेपर बोला, डिसर्टेशन कहाँ मिलती है, तो वो है शोध गंगा पर। सिनॉप्सिस कहाँ पर मिलती है, यानी कि सिनॉप्सिस कहाँ पर मिलती है, तो वो आपके आ जाएगी शोध गंगोत्री पर। ये चीज़ ध्यान रखना, शोध गंगा और शोध गंगोत्री दोनों ही कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शोध गंगा और शोध गंगोत्री। ठीक है। यानी कि रिसर्च इन प्रोग्राम डाटाबेस डेवलप, यानी कि इम्फ्लिपनेट, तो वो कहाँ पर है, तो वो आपका आ जाएगा शोध गंगोत्री, रिसर्च इन प्रोग्राम। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। रिसर्च इन प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे क्या लगा देंगे, शोध गंगा, तो रिसर्च इन प्रोग्राम में आएगा आपका क्या है, शोध गंगोत्री। ठीक है। इसलिए मैंने बताया डिसर्टेशन में शोध गंगा और आपके सिनॉप्सिस में शोध गंगोत्री। इस चीज़ का ध्यान रखना, शोध गंगा शोध गंगोत्री का जो कन्फ्यूज़न है वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, इससे इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, डुबलिन कोर मेटा डाटा एलिमेंट सेट वर्जन 1.1। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें है 15 एलिमेंट। ठीक है, ध्यान रखना 15 एलिमेंट एक बार मैं बताता हूँ। जो है योगदान करता होता है, कवच होता है, निर्माण होता है, दैनिक जो उसमें दैनिक होता है, विवरणात्मक होता है, रूप होता है, पहचान करता होता है, भाषा होती है, प्रकाश होता है, संबंध होते हैं, अधिकार होते हैं, स्रोत होते हैं, विषय होते हैं, शीर्षक, एक और बचा, हाँ, प्रकारों, ये होते हैं। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ISBD। ISBD का यानी कि ISBD क्रिएट एंड मेंटेन कौन करता है? ISBD क्रिएट और मेंटेन कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए ISBD क्रिएट और मेंटेन का है इफ्ला। ठीक है, क्या है ISBD क्रिएट और कौन करता है और मेंटेन कौन करता है? इफ्ला। ये क्वेश्चन वैसे मैंने कराया दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ISBD के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आपका क्या है, SR रंगनाथन जी के 6 मूल कानून की पहचान जो है कहीं ना कहीं बुनियादी प्रक्रिया के आधार पर की गई है। और 6 जो मूल कानून हैं उन्हें, यानी कि आपको पता होगा कि 6 मूल कानून कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 6 मूल कानून के रूप में आपके कौन कौन से लिख लीजिए, यानी कि लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, इम्पार्शियलिटी, सिमेट्री, PAR, सिनरी, ऑस्मोसिस, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस और लॉ ऑफ लोकल वर्ड। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं SR रंगनाथन जी के पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, CPM की फुल फॉर्म बताया, CPM की फुल फॉर्म और CPM की फुल फॉर्म, CPM वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपका। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन और आ जाता है OSI, यानी कि OSI मॉडल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो OSI मॉडल के ऊपर, यानी कि OSI मॉडल में आ जाएगा आपका कौन, यानी कि 7 लेयर होते हैं। इसमें कितनी पूछी जाती है? इसमें लेयर पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7 लेयर होती हैं। अब 7 लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। याद कर लो, फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये आपके कहीं ना कहीं लेयर के तौर पे आपको पूछे जाएंगे। फिर आपका आ जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या है? टोपोलॉजी वो क्या है, एक तरह से कंप्यूटर का फॉर्म है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। देखो भाई, ये है क्या है, यहाँ से ऐसे ऐसे गया तो ये आ जाएगा रिंग में। ठीक है, ये इस तरह से गया तो ये आपका आ जाएगा, ये स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। इस तरह से क्या है, सारे के सारे आपको देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन क्या कर लेना याद, LAN, लैन, मैन और वैन, WAN, वैन। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टीपल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन आपका संबंधित हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका आ जाता है G इंडेक्स, यानी कि G इंडेक्स वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका नाम क्या है? इसमें आ जाएगा लियो इंगर।
ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ये वाला भी कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट है तो कहीं ना कहीं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप एक क्वेश्चन आपका पोस्ट फॉर वाला POSTCORB, ठीक है। तो इसमें क्या है, P से क्या हो गया, P से आपका प्लानिंग हो गया, O से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, S से स्टाफिंग हो गया, D से डायरेक्शन हो गया, और CO से क्या है, कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और एंड बजटिंग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और लाने वाला कौन था, आपका लूथर गुलिक, ठीक है, लूथर गुलिक एंड लेडोरविक। वैसे आपका लूथर गुलिक ही आया था, और आया कब है, 1937 में। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछेगा क्वेश्चनों में से एक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। OCLC बता दिया था, OCLC की फुल फॉर्म बता दी थी, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। OCLC का ध्यान रखना, OCLC भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, चैप्टर बोल रहा हूँ, इस पेपर में आपके जो दिसंबर 2019 का AACR 2 के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो AACR 2 के ऊपर मैंने आपको बता दिया था भाई, जो AACR, फिर आपका AACR 2, फिर है AACR 2R, इन तीनों के ईयर आपको पता होने चाहिए। फुल फॉर्म आपको पता ही है, फुल फॉर्म तो पता ही सबको, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। पहला कब आया भाई, पहला आया 1967, दूसरा आया आपका 1978 में, और अब आया था 1988 के आसपास का है, यानी कि रिवाइज्ड एडिशन। और अभी क्या नाम 2005 में इसका अप टू डेटेशन हुआ है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो 2005 में इसका अप टू डेटेशन हुआ है। ये आपको ज़्यादातर आपको कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर होगा, पर इसको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको उठता ही उठता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो आपका, और जो भी बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आपके पास सफिशेंट टाइम है। अगर प्रीवियस ईयर लेना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर ले सकते हो, नहीं तो आपको चैनल पर जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे के सारे पेपर, यानी कि 23-24 जितने पेपर हैं वो सारे के सारे कराए गए। उन्हें कम से कम 2-2 बार देख लो, और 2-2 बार देखने से आपको क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ ये वाला। और मेगा मैराथन में जो 15 वीडियो कराई गई वो, और ये जो वीडियो हैं वो सारे के सारे देख के जाओ, जिससे आपका क्या है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नेट आपका निकल जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको मैंने बताया था ALA SLA, आपका IFLA, और एक आपका CILP, ठीक है। अमेरिकन लाइब्रेरी नेटवर्क स्पेशल, क्या है स्पेशल, आगे बताइए, इसकी फुल फॉर्म आप बताइए। IFLA की फुल फॉर्म आपको मैंने कई बार करा चुकी है, और कहीं ना कहीं इसकी सिप्लेक्स की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यानी कि करेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन परफॉर्म, बताइए क्या है इसकी फुल फॉर्म। चलो इसकी और दूसरा क्या है, ये आया कब, अप्रैल 2000, ठीक है। फिर आपका आ जाता है IFLA, आ जाता है सितंबर 1927, SLA आपको पता ही है, ठीक है। और ये आपका 1876। वैसे किसी ने बच्चे ने बताया था कल, देखते हैं आज बताते हैं कि नहीं। फुल फॉर्म इसलिए मैंने आधे ही वर्डों में छोड़ दिए है कि फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म के ऊपर भी बहुत बार चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। और इसका ये जो यानी कि ये पहले यानी कि जब आया था 1877 में, तो ये क्या था, लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से तथा, और 1958 में जब सूचना विज्ञान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, ध्यान रख लेना दोनों चीज़ों का, ठीक है। 2000 से, यानी अप्रैल 2002 में इसका नाम क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। पहले क्या नाम था, लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था 1877 में, और फिर क्या है उसके बाद 1958 में
सूचना विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों ही क्वेश्चन आपके, यानी कि यहाँ तक इस क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं या। और इसी में आपका एक और मान लीजिए आपका क्या है, NIC NIT, फिर IRNET, ठीक है, INFLIB-NET, INFLIB LIB नेट, इनकी भी ईयर याद होनी चाहिए। जैसे कि आपका क्या है, इसका क्या होगा 1976, इसका क्या होगा 1986, इसका क्या होगा 1991। तो ये आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म आपको मैंने करवाई चुकी है। ये किसके अंदर है आपका, ये आपका HRD यानी कि MHRD के अंदर है, UGC का है, कहाँ पर है, गुजरात में है, और विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड रखता है। फिर क्या है, IRNET क्या है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, यानी कि क्या है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है आपका। ये इसका क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, NIC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है आपका सब इसमें। और आपका देखते हैं कोलोन क्लासिफिकेशन के बारे में तो आपको ज़्यादातर सबको पता होगा। तो कोलोन क्लासिफिकेशन के बारे में तो कहीं ना कहीं वो उस तो आप छोड़ोगे ही नहीं। कंप्यूटर में क्वेश्चन आता है वो TB यानी कि MB KB TB, वो मैं एक बार आपको सारे जब कंप्यूटर की क्लास लूँगा सारी की सारी को करा दूँगा, तो इस चीज़ का ध्यान उसे छोड़ दो कि कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आपको करा दूँगा मैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आपके थोड़ा सा सबसे ज़्यादा मैच द फॉलोइंग में ही बच्चे परेशान होते हैं, तो मैच द फॉलोइंग ही लेके चलते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको मैच द फॉलोइंग में इससे एक क्वेश्चन आ रहा था इसमें कि आपका 110 किसका है, 120 किसका है, 130 किसका है, ये आपको याद कर लेने हैं कि किसके हैं ये। एक मतलब 100 से याद कर लो कि 100 किसका है, 110 किसका है, तो वो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और किसका है। एरिया में बटे हुए टेबल में आपसे टेबल पूछी जा सकती है कि यानी DDC की जो 7 टेबल होती हैं उसमें क्या है, पहला क्या है, स्टैंडर्ड, सब डिवीज़न, एरिया, सब डिवीज़न इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिवीज़न इंडिविजुअल लैंग्वेज और आपका पर्सन। ये आपके सारे के सारे उसके फॉर्म में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपका बचता है, आगे देखते हैं और क्या बचता है। मैच द फॉलोइंग में देखो, मैच द फॉलोइंग में सबसे अच्छा, अगर आपको देखो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में से पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि इनमें से जो 4 हैं वो कहाँ पर सीमित बैठ रहे हैं, यानी कि जो क्या सेम से बैठ रहे हैं उन्हें मैच करना है। अगर ना मिले तब की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आसानी रहते हैं पर, और आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने में आपका अच्छी तरह से आपका एग्ज़ाम निकलेगा भी, ठीक है। बस ये है कि क्वेश्चन को पहली बात ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ना आए और आपको लगे कि पेपर टाइम ख़त्म होने वाला है या फिर कुछ भी होने वाला है, तो B या C लगाना, ठीक है। B या C ही लगाना, मैक्सिमम C को, यानी कि चॉइस B फॉर बेस्ट, C फॉर चॉइस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, B फॉर बेस्ट, C फॉर चॉइस। A और D को छोड़ देना, A और D को मत लगाना, B फॉर बेस्ट और C फॉर चॉइस। अगर ना आता हो यानी कि सब तरह से हार जाओ, आखिरी में ये कहने लगे कि मैडम के 5 मिनट बच रहे हैं, तो B और C को बोला करना। वैसे पहले, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में जो पहले 2 ऑप्शन आते हैं या पहला ऑप्शन आता है उसी में से 50% होता है, क्योंकि हम जो क्या करते हैं, क्योंकि माइंड में एक कॉन्शियस माइंड होता है उसका, यानी कि हम कौन से बहुत से, जैसे क्या होता है ना, नीचे दबी हुई लेयर होती है, तो नीचे दबी हुई लेयर कभी कभी ऊपर आने लगती है ना, तो वो हमें तब याद आता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको जो पहले 2 लगे उन्हें लगाना, और B और C यानी कि बेस्ट आपका चॉइस वाला रखना, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर देखने हैं, महामेगा मैराथन देखनी है, और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ये जो बार बार आने वाले क्वेश्चन है वो करा रहे हैं, और चैप्टर वाइज यानी कि चैप्टर वाइज जो बार बार आने वाले क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको 4 जो चीज़ें हैं
इन्हें कहीं ना कहीं कम से कम 2 से 3 बार देख लेनी है और सारे क्वेश्चन को रट रट के कहीं ना कहीं अपना 18 तारीख के लिए अपने क्वेश्चनों को अपने दिमाग में सजा लो। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।